नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के सिलेबस की यूनिट 10 करेंगे, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की ने जो लिखी है जीवनी, उनके जीवन पर प्रेमचंद घर में। आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहे। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को दर्शाया है। इसका प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को इनके पिताजी ने मुंशी धनपत राय तथा चाचा जी ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। ध्यान में रखना है, धनपत राय किसने दिया था? उनके पिताजी ने, और नवाब राय नाम दिया था उनके चाचा जी ने। इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा को, जो कि 1905 में प्रयाग से छपा था, और दूसरा उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। इनके दो बेटे श्रीपत राय, जिसका अन्य नाम धुन्नु है, तथा अमृत राय, जिसका अन्य नाम बन्नू है, थे। प्रेमचंद 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने तथा महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के साथ साथ सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। ठीक है, कितने भागों में? 88 भागों में दिखाया है। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। ध्यान में रखना है, जो ये पुस्तक है इसकी श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी ने तथा जो आमुख है वो शिवरानी देवी ने लिखा है। इस जीवनी के प्रमुख उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उनका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट, आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है, और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। ठीक है, जो ये पंक्ति है ये श्रद्धांजलि से है। जनवरी सन 1932 में विशाल भारत में लिखा था। हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। संभवतः इसमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं और जिनके व्यक्तित्व में वह लोह दृढ़ता भी नहीं जो उन्हें साधारण कोटि के आदमियों के शिकार बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता उनके अपराध से मुक्त हो नहीं हो सकती। ये भी श्रद्धांजलि से है। अन्य पंक्ति है, उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है, और चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज लगाने का मौका मिला। ठीक है, ये आमुख से है, शिवरानी देवी ने स्वयं लिखा है। इनके माने तो यह हुए कि औरतें हमेशा पुरुष से तेज रहती हैं, तो यह तो अच्छी रही। मरे को मारे शाह मदार, बड़े से दबना छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, शिवरानी देवी ने कहा है प्रेमचंद से।
महोबे में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में बजाती गाती जाती है और एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती है, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती हैं। जो पुरुष घर में रहता है बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती है। मेरे आने के पहले से ही उसकी आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है। इस उपन्यास में पहला उपन्यास कृष्णा को माना गया है, लेकिन जो प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसे माना जाता है प्रेमा को माना जाता है। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। ये प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा है। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता चलता है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी यह दशा ना होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना ना करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ वैसे वैसे कलेजे पर छुरियाँ सी चल जाती हैं। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से है, समय वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। जिसको तुम त्याग तपस्या बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है, प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा है। इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा ना हो तो उसे मनुष्य ना कहना चाहिए बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंद क्या कम अंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वह अंग्रेज़ों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है और उसी से देख देख कर हमेशा हमारे देश के नवयुवकों की वृत्ति भी उसी की तरह की हो जाती रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम हो रहा है। प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा ये पंक्तियाँ। ऐसे प्रकाशकों की ज़रूरत नहीं है कि वे अपने ही पेट भरे, लेखकों को भी कुछ मिलना चाहिए। अकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल के लेखकों की तरह नहीं, ना प्रकाशकों की तरह ही। जब तक दोनों में ऐसा संबंध ना होगा तब तक कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं, जिससे लेखकों का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी रुक जाती है। प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा है। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज से अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। वह आदमियों पर ही होता है ना। राजनीति में जो सुख दुख है वह भी आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है, साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और इन सब तीनों चीज़ों की उत्पत्ति का कारण आदमी ही है, प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा है। दलील की यह कोई बात नहीं। इसके माने है कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी है। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिला करके हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। ये प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा है। पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया। जब स्त्रियां कमज़ोर हो गई तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। अब गुलामी का तावान हर्जाना हम लोगों को देना पड़ रहा है। प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा। मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे के नहीं उठा सकता। फिर मैं तो तुमसे अलग अपने को समझता ही नहीं।
मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में ना लगेगा तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियाँ और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी कल्याण होगा, प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा। तुम गलत कह रही हो। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है, उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं। तब मानने ना मानने का सवाल रह ही नहीं जाता। आज अगर कानून पास हो गया तो वह बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वह मुर्दा है। उनका होना ना होना दोनों बराबर हो जाते हैं, प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। कोई ज़माना था जब लोगों ने ईसा की हथेलियों में खपचे ठुकवाई थी। मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है तो उनको भी काफ़ी लड़ाई लड़नी होगी और आखिर में गांधी की ही विजय होगी, प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है पुरुष खुद मजदूर बन सकता है मगर अपने घर में स्त्री को मजदूरनी बनाना पसंद नहीं करता। अब उधर चाहे जो कुछ हो, मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे, प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। देवी से अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास रखे रहते हैं। जब उन बिचारियों को ज़रूरत होती है उनसे मांगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी दे दिया, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालत में मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि दोनों कमाएं, शिवरानी देवी कहती है प्रेमचंद से। स्त्रियां शिक्षित हो और उसके साथ साथ स्त्रियों को वह अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हुए हैं। जब तक सब स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर ना मिल जाएंगे तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा, प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा है। सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता है उसमें कुछ प्रेम भी तो हो जाता है। जब तक आदमी हाथ पैर मार सकता है तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता। जैसे बच्चों का तुम सोचा करती हो, लड़के लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वह आराम ही देंगे, मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत हो ही जाती है और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग रात दिन कैसा कौन सा त्याग नहीं करते। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है और मैं कहता हूँ कि सन्यासी क्या त्याग करेगा, अच्छे से अच्छा खाता है और बेफिक्र रहता है। ना बसने की खुशी ना मरने का गम, कहाँ क्या होता है इसकी उसे फिक्र नहीं। और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है उनको सुनो, प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कहते हैं। दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, सो वह करता है। उससे किसी का लाभ होता है या हानि, इससे उसको कोई बहस नहीं। उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी तब तक वह अपना काम करता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा। तब उस ठंडे चिराग से ना तो तुम कभी पूछती हो कि कहाँ गया, ना वही तुमको ढूंढने आता है, प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। मैं उसकी इन बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती थी और आंखों से आंसू गिरते जाते थे। उसके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमज़ोर हो रहा था। इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती, जाने कितनी समृद्धियाँ खो गई। इसे बनाने वालों को ढूंढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य स्थायी नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ स्थायी नहीं है तो मनुष्य की कैसे होगी। यह एक तमाशा है। मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार बार मेरे अंदर यही सवाल नाच रहा था। दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता। जिनके अच्छे दिन बीत जाते वह हाथ मलते रहते। हाँ, वह स्थायी तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती है, जो मिलने वाली
पहले ये बातें रोज़मर्रा की थी, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसको कभी कोई भूल कर भी नहीं सोचता था। अब उससे कहीं ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं, समय सब कुछ करा लेता है। इंसान समय के हाथ का खिलौना है, जैसा समय खिलाता है इंसान उसी तरह खेलता है। उसी में एक मैं भी हूँ। उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर को तुम्हारी। दोनों को एक सी ज़रूरत होती है, ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते। तुम गलती करती हो रानी, लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे। लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है। उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता, और लोग जो तपस्या करते हैं वह तो अपने लिए। लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से। जिस चीज़ को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो सकती है। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू से बाहर की बात है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।